ये 5 साल में ओबीसी जीत के क्या किया? फिर ओबीसी को कहे देंगे हम पतंग में वोट, हम पतंग में कहे देंगे वोट। 3 साल से आरजेडी में है, तब उन्होंने काम किया। हाँ, आरजेडी में जाके काम किया है, आरजेडी में जाके काम किया है और को वोट देना है। ये है वोट चोर, वोट चोरी करे ना, वोट चोर गद्दी छोड़। बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अभी सबका क्या मुद्दा है इस देश में चला क्या? जातिवादी। जातिवादी पे वोट नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना वोट दीजिए, किसको देना है नहीं देना है, किसकी सरकार अच्छी होगी उसको वोट दीजिए। जातिवादी पे आ जाते हैं आप लोग, अपना हिसाब से वोट दे देते हैं, उस समय मनमर्जी करता है कि इसको दे दिए उसको दे दिए, सरकार किसी की बनती नहीं है। मतलब 5 साल खींचेगा वो 10,000 दे के, बोलेगा जाओ रे तुम्हारा 10,000 मिल गया ना तुमको, जाओ जोन खटने के लिए। 10,000 4 दिन खाएगा, खत्म। का बात नहीं होगा कि आपको नौकरी नहीं मिला। 17 महीना अभी जो चला है अपना तेजस्वी साहब ने, क्या नौकरी नहीं दिया है आदमी को? नंबर 1 नौकरी मिला है उसको। अच्छा, वो मास्टर में सबको नौकरी मिला है, रोजगार दिया है। अभी सरकार बनेगी सबको मिलेगी नौकरी। बोलेगा बिहार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका पाल है। इस समय मैं बहादुरगंज विधानसभा में हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। विधायक के वादे क्या कागजों में रह गए या सच में हकीकत में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? तमाम मुद्दों पर लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जमीनी हकीकत आखिर क्या है, कितने वादे किए गए, कितने पूरे किए गए। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुर्शिद आलम। मुर्शिद आलम जी, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार? हाँ, ये इस बार होगा सरकार इसका तेजस्वी। यानी कि गठबंधन की सरकार। नहीं, इतनी उम्मीद क्यों तेजस्वी सरकार से? अब यहाँ तेजस्वी का सरकार होना जरूरी है। बीजेपी अब का उतना ही उम्मीद नहीं है। रोजगार की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं, पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार उम्मीद है गठबंधन की सरकार? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। आप क्या करते हैं, आप बताइए। हम तो अभी फिलहाल खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो? पढ़ाई भी कर रहे हैं? ये पढ़ाई पे छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी? उम्मीद नहीं रही क्या पढ़ाई से? नहीं। कि भागना पड़ रहा है बाहर, है ना? हाँ, वो तो पढ़ाई करके कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है इस बिहार में। ठीक है, हर किसी पार्टी को एक बार न एक बार मौका देनी चाहिए। और ये तेजस्वी की जो सरकार है इस बार इंशाल्लाह जो युवाओं की काम इस बार जरूर करेगी। ठीक है, क्योंकि की सबसे बड़ी समस्या रोजगार। सबसे रोजगार है, इस बार प्लांट भी लगेगा जिस तरह बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। दूसरी बात यह है कि ये मोदी की सरकार जब 2014 से पहले नहीं थी, वही सरकार बोल रही थी ये एक चॉकलेट की पैकेट में या डिब्बा में बोल रहे थे बोले 21% टैक्स लगाया है। हाँ, गठबंधन की सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने, तो वही चॉकलेट अगर 21% भी लगाया था तो 1 रुपया में 4 मिल रही थी। अभी वही चॉकलेट अगर बिना टैक्स का भी है मान लीजिए, तो वही चॉकलेट 1 रुपया में एक ही मिल रहा है अभी भी। सिगरेट पे जीएसटी घटा दिया, बीड़ी पे बढ़ा दिया। बीड़ी पे बढ़ा दिया। अब सामान सिगरेट नुकसान कर रहा था, बीड़ी नहीं। जीएसटी घटने के बावजूद भी अब सामान का भी दाम वही रहेगा। किसी दुकान वाले को पूछिए, आज तक कोई दूध का पैकेट में घटाया कम नहीं घटाया अभी तक। ठीक है, इसीलिए सब युवाओं के इस बार दूध पे कम नहीं हुआ, गाड़ियों पे कम। गाड़ी पे हुआ है कुछ, गाड़ियों हाँ कुछ हद तक हुआ है। इसलिए सब युवाओं की ये सोच है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और इंशाल्लाह बनेगी, 100% ये उम्मीद है। अच्छा, अपने मौजूदा विधायक का हालचाल बताइए। बहादुरगंज विधानसभा बाप जो भी किया है काम अच्छा ही किया है अब तक। अब तो उसका जब यामायाम में था तो 2 साल तो ऐसे ही चला गया उसका। उसके बाद फिर गठबंधन की सरकार बनी, तब 17 महीना तक ही रहा। उसके बाद फिर वो टूट गया। अब जो भी काम किया है अच्छा ही किया है। क्या करते हैं? बहुत क्या करते हैं आप? शौक है मेरा। शॉप पे? हाँ। नौकरी नहीं की? नहीं, नौकरी कहाँ से मिलेगा मैडम यहाँ पे? नौकरी नहीं। नहीं, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। ये बताइए, आपकी बार क्या लग रहा है? कौन सी सरकार तमाम वादे कर रही है, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे एनडीए हो, नहीं, आप इंडिया गठबंधन है, गठबंधन या आईएमडी है? गांधी जो है वो सबसे अच्छे नेता है अभी हम लोग का इंडिया में। सबसे अच्छे जो मुद्दे पे बात करती है, पढ़ाई पे बात करती है, या वो आपका एजुकेशन हो गया, कुछ चीज के लिए ऐसे बात करते हैं कि जो मुद्दा है, ये नहीं है कि आप इसको मंदिर बना दीजिए यहाँ पे, वो सब मुद्दा नहीं है अभी। अभी है वोट चोर, वोट चोरी करे ना, वोट चोर गद्दी छोड़। बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अभी सबका क्या मुद्दा है इस देश में चला क्या? जातिवादी। जातिवादी पे वोट नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना वोट दीजिए, किसको देना है नहीं देना है, किसकी सरकार अच्छी होगी उसको वोट दीजिए। जातिवादी पे आ जाते हैं आप लोग, अपना हिसाब से वोट दे देते हैं, उस तरह मनमर्जी करता है कि इसको दे दिए उसको दे दिए, सरकार किसी की बनती नहीं है। अब लड़ाई किसका है अभी? भाजपा के साथ। वोट किसको देगा? एमआईएम को। ऐसे में तो सरकार बनेगी नहीं। बनेगी कि नहीं बनेगी? आप सीधा जिसको मुद्दा है उसको लीजिए डायरेक्ट। विकास की बातें होनी चाहिए, पलायन रोकने की बातें हो, रोजगार की बातें हो। रोजगार तो होता है मैडम, कैसे होगा? आपका सरकार अच्छी रहेगी तभी तो होगा। आप दूसरा पार्टी को वोट दीजिएगा, सरकार से रोजगार खोजिएगा तो थोड़ी मिलेगा।
आपको सरकार जो है वो अपना मौजूदा रहेगा, उसके बाद विकास होगा तभी होगा, ऐसे तो नहीं। AIM को लेके लोग बोल रहे हैं इनका कुछ होगा तो नहीं, लेकिन वोट काटने का काम बड़ा कर। जी ये तो मुद्दा है उसका, वोट काटना का यही काम है। फेसबुक में बोलने से वोट नहीं होता है, आप किसी को धमकी दीजिएगा वो सब नहीं होता है। आप रियलिटी में आइए, ग्राउंड में आइए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आप वहाँ से मोबाइल में बोल दिए, फेसबुक में आ रहे इसको बोल दिए हम उसको बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। आप ग्राउंड में आइए, बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि क्या हालत है यहाँ पे। आदमी 1-2 रुपया लेके हाट नहीं आ सकता है, आ सकता है 1000 रुपया चाहिए उसको हाट के लिए, वो सब के लिए वो लोग नहीं देखता है। खाली क्या देखेगा, ये अपना ये है वो अपना है, जातिवादी पे वोट होता है। 5 विधायक AIM के जीत के गए ना, AIM के 5 विधायक। हाँ, पिछली बार 4 में कितना काम हाँ काम कुछ नहीं किया है। इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहे। ये बदलाव 100% होगी इस बार। गठबंधन की हाँ गठबंधन की सरकार होगी। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार, NDA की सरकार। अच्छा, अभी 10,000 माइक छोड़। हाँ, 10,000 जो रुपया आया है ना, उससे हड़कम मच गया है पूरा, फुल बहुमत से भाजपा के। बहुत जल्दी नहीं आ गया 10,000? हाँ जल्दी नहीं है? नित्य नहीं, बहुत जल्दी नहीं आ गया। अरे भाई आपको पता नहीं है। बहुत जल्दी नहीं आ गया 10,000, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ अरे भाई सरकार फिर देखिए 2025 फिर से नीति। कितना मतलब 5 साल खींचेगा वो, 10,000 दे के बोलेगा जाओ रे तुम्हारा 10,000 मिल गया ना तुमको, जाओ जोन खटने के लिए। 10,000 4 दिन खाएगा, खत्म। उसका बात नहीं होगा कि आपको नौकरी नहीं मिला है, आप यहाँ पे जाते खुदाली उठा के दौड़ लगाते हाल बदले। बाहर जाने के लिए जब ट्रेनें आ सकती हैं, यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं आ सकती? फैक्ट्री क्यों नहीं आ सकती है? अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, या आपके बीच के लोगों ने ही बोला, तेजस्वी यादव कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, शिक्षा पे बात करेंगे। ये सिर्फ चुनावी आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो बातें हैं वो NDA कॉपी कर रहे? ये 10,000 देने का वादा कर दिए। ये सिर्फ चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल। ये 10,000 भी तो चुनावी, ये 10,000 भी तो चुनावी माहौल हो सकता है। हाँ? ये 10,000 भी चुनावी माहौल हो सकता चावल चुनावी माल है ये 10,000 देके लोग को भुला रहा है कि तुम लोग और कितना मालूम है। 5 साल अभी तुम लोग को नौकर खटना है, तुम लोग 10,000 लो, इससे हमको वोट दो। वोट खरीदा जा रहा है यहाँ पे, 10,000 देके वोट खरीदा जाता है। है। ये कह रहे 10,000 दे के वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे भाई जो 10,000 दे 1,000 दे, जिसका खा रहे हैं उसका नमक खा रहे इसका कौन खा रहा? सरकार आप हमारा नहीं खा। देखिए सरकार का सरकार का खा रहे हैं, सरकार हमारा नहीं खा रही है। यही देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि देखिए क्या सरकार अपना जमीन बेच के पैसा दे रहा है? अपना जमीन बेच के दे रहा है वो, हम लोग का पैसा टैक्स का पैसा रखे हुए। आपको पता है ना, 1 रुपए सालाना लीज पे किसको जमीन मिली है? अडानी को मिले। मिले है। ये क्या था? क्या था? एक पेड़ माँ के नाम 10 लाख अडानी के नाम। हम ये बात बोल रहे हैं कि जितना आप एक अच्छा आप इसका जवाब दे दो, एक पेड़ माँ के नाम 10 लाख अडानी के नाम। हाँ वो देखिए हम तेरा भिंडोरा की हम पर्यावरण बचाएंगे, 10 लाख कटवाएंगे। जितना भी बहकावा है ये रियलिटी है भाई, आपके बिहार के पत्रकार ने। जितना भी बहकावादी आदमी को बहकाने वाला नहीं है, कहा कि भाजपा की सरकार फिर से बनने वाला है। आप हाँ। की बात करिए, सरकार किसकी बन रही किसकी नहीं बन रही, आपका वोट आपका अधिकार आपकी मर्जी। लेकिन ये बताइए रोजगार की बात कर रही है सब। रोजगार एकदम बिल्कुल नहीं, 0% है। 17 महीना अभी जो चला है अपना तेजस्वी साहब ने, क्या नौकरी नहीं दिया है आदमी को? नंबर 1 नौकरी मिला है उसको। अच्छा वो मास्टर में सबको नौकरी मिला है, रोजगार दिया है। अभी अभी सरकार बनेगी सबको मिलेगी नौकरी। नंबर 1 सबसे ज्यादा डेवलपिंग। अच्छा, नंबर 1 बिहार है तो नंबर 1 बेरोजगारी में कौन सा राज्य है? नंबर 1 बेरोजगारी में। बेरोजगारी में कौन सा राज्य है? बेरोजगारी में नंबर 1 राज्य कौन सा है? इन्होंने कहा कि नंबर 1 राज्य है रोजगार में, तो बेरोजगारी में कौन सा? कोई अभी सबसे ज्यादा बिहार है, झोला लेके निकल जाता है खुदाली लेके। सुनिए, जो प्रोसेस में था पहले वो बात का बात है, अभी प्रोसेसिंग में है। प्रोसेस में था। नंबर 1 डेवलपिंग हो रहा है, नंबर 1 कितनी फैक्ट्री लगी है बताइए? बेतिया का चीनी मिल बन रहा है। बेतिया का चीनी मिल बना। पेटिया का 1 रुपए सालाना लीज पे अडानी को जमीन। मेरा बात सुनिए, हाँ मिली तो और सरकार को नहीं मिला है क्या? और सब स्टेट में नहीं मिला है क्या? असम में बिहार की बात करिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, तो बिहार की बात करिए ना, वहाँ पर 1 रुपया गुजरात चले गए, वहाँ से तो 2 लोग हैं, मोदी जी खुद वहाँ से हैं। सिर्फ गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें। सिर्फ बिहार राज्य का ऐसा कोई मैटर नहीं है, सब राज्य में 1 रुपया लीज पर जमीन देता है। आप जाके देख लीजिए कहीं भी, सब राज्य में काहे जिसमें आपको कोई ऐतराज नहीं है कि 1 रुपया सालाना लीज पे अडानी को जमीन दी गई फैक्ट्री लगाने के लिए, और वही फैक्ट्री महंगी चीजें किसको बेची जाएंगी? बिहारियों को। उसे तो छीन के जमीन को नहीं लिया है, उसको मुआवजा दिया है, उससे सरकार दिया है, वो अपना इससे दिया है। पेंसी से साइन करा के मुआवजा किसानों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों 100% पता है। पेंसी से साइन करा।
सब किसका एग्रीमेंट हुआ है हरदम। चलो रोजगारी जी, क्या क्या बोले आप? कह रहे हैं कि बिहार जो है रोजगार में नंबर 1 राज्य है। हाँ एक नंबर नहीं है। अभी सरकार आएगी गठबंधन की तब होगा। यही लोग बेरोजगार है और यही लोग सवाल करते हैं सरकार से। अरे बगल में अरे बेरोजगारी होगी तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे आप भी? मैं बेरोजगार अगर होगा इंसान तो किससे सवाल? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत। एक परगत में एक कट्ठा जमीन दिया गया, उसमें रोजगार भी तो मिलेगी। ये जो बेरोजगार पड़े हुए उनको रोजगार नहीं मिलेगी। क्या 1 रुपए लीज में आप सालाना जमीन दे देंगे? किसानों की जमीन दे देंगे? एक किसान जितना साल में कमाई कर लेगा आपने वो जितना एरिया है, 1 रुपए लीज में आप जमीन लेके फिर उसको भीख में देंगे, नौकरी देंगे? क्या अभी आ रहे 1 रुपए सालाना लीज पे लेके जमीन हड़प के रख के फिर यही के लोगों को मजदूरी कराएंगे? सरकार वो दिल्ली हुआ। आप यहाँ क्या करने आए? जॉब करने आए। आप जॉब करने आए, हम मजदूरी करने जाते हैं। मजदूरी करने जाते हैं, ये जॉब करने आया है। बताइए, ऐसी सरकार होना चाहिए यहाँ पे। ये जो दिल्ली से आए हम लोग, ये ऊपर है दिल्ली से, बाहर से बिहार में आ रहे लोग। आप दिल्ली से, आपको मन है यहाँ आने का? यहाँ बिहारियों का मन नहीं है दिल्ली जाने का, क्या करें? सॉरी, बिहार के लोगों का मन मजदूरी 10-12 हजार में करने का मन नहीं है, वो चाहते बिहार में फैक्ट्री लगी। लोग कहते हैं हम बाहर से बाहर करें। अच्छा, बाहर करें, बाहर नहीं जाती है सरकार, बाहर भेजती है। सरकार बाहर भेजती है, जबरदस्ती भेजती है। नहीं, सरकार बाहर भेजती है, खुदाली लेके बोलते तुम जाओ। हर साल हर महीने 1500 से 3000 लोग पलायन आपके सीमांचल से कर रहे हैं। पता आपको? पता है क्यों जा रहे हैं? 3 रोजगार के लिए। जब से यहाँ जाके उनका दर्द पूछिए, नहीं मन है उनका जाने का। इसका तो जो लोग जा रहे हैं उनका मन नहीं है जाने का। कोई बात नहीं करते हैं, मैं और लोगों से बात करती हूँ। चलिए आप। टोटल काम ही नहीं हुआ है। जागीर बस्ती वाला रोड कौन बनाया? हाँ, जागीर बस्ती कौन बनाया? बाबुंटुली में कौन बनाया? देसटुली में कौन बनाया? तिनकोनिया में कौन बनाया? बेलवाड़ी में कौन बनाया? हाँ, कौन बनाया? बताओ। अपना विधायक बनाया ना, वही अंदर नहीं खोजो बनाया। तो पास आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं अभी। अच्छा, आप यहाँ की सड़कें? हमारे यहाँ की सड़कें तो सब जगह पूरा हिंदू, पूरे दुनिया, सुनिए, पूरे दुनिया में अभी यहाँ नहीं, आप अपने अपने विधानसभा यहाँ का भी बात बोल रहे हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पर बना है अभी? इंडिया में। अमेरिका के बाद इंडिया का सड़क पर दूसरा नंबर। अरे भाई, अपने गांव अपने चाव बहादुरगंज विधानसभा की बात बताओ ना। तो बहादुरगंज बोलिए, आपको पूरा इंडिया का डेटा नहीं बताना, आपको यहाँ का बताइए। यहाँ का डिटेल बता रहे हैं। सुनिए यार, रुकिए सुनिए, मेरे सुनो ना यार, बात बोले। GST लगा रहा है, उसके बारे में वो क्या बोलेगा? बोलिए तो। सुनिए, कि मैं अभी 100% का GST लगाने वाला है, 1 तारीख से लगने वाला है, उसको बोलिए कि उसके बारे में वो क्या कहेगा। देखो, जो विदेशी नीति है, सुनिए, सेक्टर में नौकरियों करने वाले लोगों के लिए दिक्कत। जो वर्ल्ड नीति है, अरे सुनो बोलने तो। वो बिहार का बात बोले, बिहार में एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार का स्टूडेंट पढ़ने नहीं पा रहा है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लाखों टका खर्चा करने पढ़ना पड़ता है। आज हम लोग बेरोजगारों के घर में बैठे रहते क्यों? अगर अच्छा यूनिवर्सिटी होता है, बिहार का सरकार अगर अच्छा यूनिवर्सिटी बना के रखते तो हम लोग आज एडमिशन होता, पढ़ाई करते। ठीक है, अरे भाई क्या क्यों है? नालंदा कहा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, क्या हाल नहीं पता है? दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी। मतलब आपके हिसाब से बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, यही कहना चाह? इसलिए वो कुछ देर पहले गुजरात का बात हो रहा, गुजरात में एक उड़ान खटोला बनाया गया है, वहाँ पे 800 करोड़ का लागत है। यहाँ पे चंद्रयान 3 में लोग 615 करोड़ में पहुंच जाता है, 800 करोड़ में वो अपना शहर को डेवलप कर रहा है, उसको दिखाई नहीं देता है। बिहार में क्या डेवलप किया है? बोलिए तो उसको। नंबर 1 डेवलपिंग है अभी, द नंबर 1 पकड़ा। देखो गूगल में जाके, गूगल पे उधर। हम बेरोजगार हैं, हम स्टूडेंट हैं अभी, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे, अभी तो बोले बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी तो बोल रहे ना भाई। नंबर ने क्या रहा? बताओ ना, कहाँ रहते? बताओ भाई कि कहाँ थे नंबर। अब ओबीसी जीत के क्या किया? ये 5 साल में ओबीसी जीत के क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर ओबीसी को काहे देंगे हम पतंग में वोट? हम पतंग में काहे देंगे वोट? हम पतंग छाप जिस ओबीसी, हाँ ओबीसी, हम बोलते हैं कि ओबीसी 5 साल से जीत के क्या किया? और फिर ओबीसी जो आया है, अरे भाई, आपके मौजूदा विधायक 2 साल ही रहे आपके बहादुरगंज के, राजी तो ऑलरेडी आए। 5 साल है। हाँ, 2 साल आपके एआईयू में रहे। कौन करता है? नेता लोग करता है। अरे आप मुद्दे की बात ही नहीं समझ रहे, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल नहीं, बोला है कमन ये। आपसे ये कह रहे हैं कि 5 साल हुआ आपके विधायक एआईएम से आए, 2 साल आपके ओवैसी की पार्टी है, 3 साल से आरजेडी में है, तब उन्होंने काम किया कि नहीं? हाँ, आरजेडी में जाके काम किया है वो। यही थी ना पता। हाँ, आरजेडी में जाके काम किया है और आरजेडी को वोट देना है। आरजेडी जी, इस महागठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा जी, आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि इस बार किसकी सरकार, ये बता दी। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार, जन स्वराज गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। मैंने बताइए और क्या लग रहा? गठबंधन की सरकार। किसकी सरकार बताइए आप? MIM जिंदाबाद, और किसकी सर? MIM जिंदाबाद। और बताइए।
किसकी सरकार इस बार? जन स्वराज सबको ढीला कर सकता और गठबंधन की सरकार। और किसी को बोलना है भाई? और लोग खड़े हैं, बताइए अब की बार किसकी सरकार? एनडीए एनडीए अब ये मैम और किसी सरकार?